students, I am Dr. Umesh Bansud from Department of English, J.M. Patel College, Bhandara. Today we shall discuss a new topic, and the topic is assertive to exclamatory, vice versa, exclamatory to assertive sentences. ये सवाल दो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है. पहले यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में सवाल क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं पहले वो देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन के पैटर्न को समझने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो. ये फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे गए थे. 2019 से लेके 2017 में आए अलग अलग एग्जामिनेशंस के ये एग्जाम्पल्स हैं. पहला क्वेश्चन है, हाउ क्विकली ही वॉक्स. द हॉलीडे हैज पास्ड वेरी क्विकली. What a brave soldier he is. He runs very fast. How fast he speaks. Gopal writes very beautifully. What funny stories she tells. And Gopal writes very beautifully. These are various examples. These are not only examples. These are types of exclamatory and assertive sentences. किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, अगर वो समझ में आ जाए तो हम उनको किस तरीके से सॉल्व करना है उस तरीके को भी हम समझने की कोशिश करेंगे. अब एक महत्वपूर्ण सवाल, द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है तो हमारे पास किस प्रकार का नॉलेज होना या किस प्रकार की जानकारी होना इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो हमें असर्टिव सेंटेंस क्या होता है वो समझ में आ जाए, और दूसरा कि असर्टिव सेंटेंस के साथ साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए. वी शुड नो कंस्ट्रक्शन ऑफ असर्टिव सेंटेंस विच इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिक्लेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये दोनों प्रकार के वाक्य किस प्रकार से बनते हैं ये अगर समझ में आ जाए तो आगे आने वाली स्लाइड्स में हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने में आसानी होगी. अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस को या असर्टिव सेंटेंस को समझने के लिए एक डिफाइन किया गया है कि सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. एक सिंपल सेंटेंस जिसमें किसी प्रकार का स्टेटमेंट होता है, ओपिनियन होती है, सजेशंस होते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. अब ग्रामर की भाषा में उसको समझ लेते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस बनते कैसे हैं. किसी भी असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिखेगा. आप समझ जाना कि जिस किसी वाक्य में सब्जेक्ट है वो असर्टिव सेंटेंस है. ये सब्जेक्ट या तो किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, नाउन हो सकता है, या फिर ही, शी, इट जैसे, दे जैसे प्रोनाउन हो सकता है. सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहां पर वर्ब आता है. वर्ब एक सिंगल वर्ड हो सकता है या टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ आया हुआ वर्बल ग्रुप हो सकता है. इसके बाद वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जो अलग शब्द आता है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. ये कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है. हम उसे ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं. अब अगर ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, तो इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं क्या वो भी समझ लीजिए. रीटा ईट्स एन एप्पल. इस सेंटेंस में रीटा सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का आना जरूरी है. वर्ब आ गया ईट्स, और ये एन एप्पल कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर कभी एडजेक्टिव्स आएंगे, कभी एडवर्ब्स आएंगे, कभी कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में नाउन आएंगे, प्रोनाउंस आएंगे. आगे हम इस बात को डिस्कस करने वाले हैं. दूसरा एक टाइप है सेंटेंस का, आइसक्रीम इज वेरी डिलीशियस. अब इस सेंटेंस में आइसक्रीम सब्जेक्ट है, इज को हमने वर्ब मान लिया. इज टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है या वर्ब है, इस डिस्कशन में न जाते हुए आसानी से ये समझ लीजिए कि टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब जब मेन वर्ब के साथ आते हैं तभी वो टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाएंगे. अभी हम इसको वर्ब समझते हैं. वेरी, इस शब्द के बारे में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इस सेंटेंस में वेरी क्या है. वेरी दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करता है. वेरी इज समटाइम्स यूज्ड एज ए एडजेक्टिव,
Sometimes it is used as an adverb also. अब इस सेंटेंस में वो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, ये आने वाला दूसरा एडजेक्टिव या एडवर्ब डिसाइड करता है। वेरी के बाद में तुरंत एक शब्द आता है डेलिशियस, और डेलिशियस ये शब्द इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले अगर वेरी आता है तो वो एडजेक्टिव ऑफ द एडजेक्टिव हो जाता है। अगर वो एडवर्ब के पहले आएगा तो उसको हम एडवर्ब ऑफ द एडवर्ब कहेंगे। वेरी इज यूज्ड just to emphasize, just to stress the meaning of that particular statement or the sentence. Therefore, now the construction is very clear for us. जब भी हम assertive sentence को exclamatory sentence में convert करने की बात करेंगे, तब आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है adjective और adverbs की। इसी को आपको फोकस करना है। एक और सेंटेंस को देख लेते हैं। Solomon is very wise. इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का आना जरूरी है, और इसके बाद में वेरी यहाँ पर एक एडजेक्टिव ऑफ द एडजेक्टिव के फॉर्म में आया, और वाइज ये मेन एडजेक्टिव है। अब एक बात क्लियर है, असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव या एडवर्ब आपको लिखना है। अगर ये कंस्ट्रक्शन, ये रचना अगर आपके दिमाग में फिट बैठती है तो आगे सेंटेंसेस सॉल्व करने में आसानी होगी। अब असर्टिव सेंटेंस के साथ और एक सेंटेंस को हमें समझना है, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अलग अलग प्रकार के स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इस सेंटेंस की रचना को भी, कंस्ट्रक्शन को भी समझ लेते हैं। ये दो प्रकार से सेंटेंसेस बनेंगे। तीसरा एक प्रकार है जहां पर एक्सक्लेमेटरी अलग अलग वर्ड्स आते हैं जिनको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। ये इंटरजेक्शंस वाले सेंटेंसेस अभी तक तो एग्जामिनेशन में पूछे नहीं गए, इसलिए हम उस बात को फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे कि उनका करना क्या है असर्टिव सेंटेंस बनाते समय। अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी समझ लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो जिनकी कंस्ट्रक्शन हाउ से स्टार्ट होती है, और दूसरा व्हाट से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस क्रम में बनते हैं, किस ऑर्डर में बनते हैं, वो भी समझ लीजिए। पहले जिससे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है वो शब्द हाउ या व्हाट आपको पहले लेना है। इसके तुरंत बाद यहां पर एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, साथ में सब्जेक्ट, वर्ब, और ये एक एक्सक्लेमेटरी साइन किसी भी सेंटेंस के अंत में देना उतना ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ, क्विकली, क्विकली यहां पर एडवर्ब है, ही ये सब्जेक्ट है, वर्ब हमने लिया वॉक्स, एंड में एक्सक्लेमेटरी साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इतनी अगर चीजें आपके पास है तो आपका हाउ का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। कभी कभी हमें व्हाट शब्द लेना है। अब हाउ कब लेते हैं और व्हाट कब लेते हैं इसके बारे में हम आगे वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे ही। अभी व्हाट के सेंटेंस कैसे बनते हैं वो भी देख लीजिए। व्हाट सबसे पहले आपको लिखना है, उसके बाद में ए आर्टिकल, एन आर्टिकल, या कभी कभी नो आर्टिकल। अब ये नो आर्टिकल वाला क्या इश्यू है हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद में तुरंत यहां पर एडजेक्टिव और नाउन, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट की जगह पर प्लेस करते हैं। नाउन के साथ साथ यहां पर सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट और नाउन में यहां पर थोड़ा सा फर्क आपको समझना पड़ेगा। और इसके बाद में वर्ब, ये वर्ब या तो कोई एक्शन डिनोटिंग वर्ड हो सकता है, या फिर कोई ऐसा शब्द जो सिर्फ सिचुएशन को या किसी भी प्रकार की स्थिति को दर्शाता है। ऐसा कोई एमिसार, वॉज, वेर, शैल बी, विल बी जैसा कोई टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब हो सकता है। और सबसे एंड में आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देना नहीं भूलना है। अब ये तो बात हो गई एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव सेंटेंसेस की। अब इस प्रकार से अलग अलग सेंटेंसेस बनते हैं, और इन सेंटेंसेस में आपको ये कंस्ट्रक्शन जैसे के वैसे कायम दिखेगा। हाउ क्विकली ही वॉक्स, और दूसरा सेंटेंस है वॉटर, ब्रेव सोल्जर ही इज। हमने जानबूझकर आपको समझने के लिए अलग अलग सेपरेट सेगमेंट्स में इन शब्दों को प्लेस किया है। सबसे पहले व्हाट लिया,
ए या एन आर्टिकल यहां पर लिखना है, उसके बाद तुरंत एडजेक्टिव आ जाएगा। ये सोल्जर यहाँ पर नाउन है और ये ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। इज को हमने सबसे एंड में प्लेस करना है और सबसे एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उद्गारवाचक चिन्ह हमें देना है। व्हाट ए फनी स्टोरीज शी टेल्स। इस सेंटेंस में ए और एन आर्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है और इस सेंटेंस में व्हाट का ही प्रयोग हमने क्यों किया, इस बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब कुछ एग्जामिनेशंस में आए हुए एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया जा सकता है। पर एक बात और समझ लीजिए, किस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव सेंटेंसेस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले ये असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है। ये बार बार हर स्लाइड में हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला फिक्स रहेगा एंड तक। हर किसी असर्टिव सेंटेंस को आपको रिवर्स उसी ऑर्डर में असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दो फॉर्मेट है, ये भी हमने इसके पहले वाली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किए थे। अब सेंटेंसेस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं वो भी समझ लीजिए। एक असर्टिव सेंटेंस है, मेघा इज वेरी ब्यूटीफुल। वन सैंपल, मेघा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सेकंड सैंपल, राहुल इज एन इनोसेंट बॉय। ये थर्ड सैंपल हो गया। और एक चौथी वैरायटी भी देख लीजिए ताकि आपको असर्टिव सेंटेंसेस किस किस प्रकार से आ सकते हैं। ये चौथा प्रकार समझना जरूरी है क्योंकि जनरली टीचर्स या ग्रामर की बुक्स यही बताते हैं कि बस वेरी दिखा तो हाउ ले लेना, अ वेरी दिखा तो व्हाट ले लेना। पर इस सेंटेंस में ना तो अ वेरी है ना तो एन का इस्तेमाल किया गया है, फिर भी यहां पर हम हाउ नहीं ले सकते, व्हाट लेना है, क्यों लेना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये अलग अलग सेंटेंसेस में फर्क भी समझ लीजिए। मेघा इज वेरी ब्यूटीफुल, यहां सिर्फ वेरी का इस्तेमाल किया। ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल के बाद में हमने कुछ नहीं लिखा है, वहां सेंटेंस खत्म हो गया। दूसरा सेंटेंस, मेघा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस में वेरी के पहले ए आर्टिकल आया है, ब्यूटीफुल के बाद में गर्ल ये नाउन आया है। आपको ये भी ध्यान रखना है एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद में यहां पर नाउन आता कि नहीं आता, क्योंकि ये चीजें आगे सेंटेंस सॉल्व करने में आपको मदद करने वाले हैं। तीसरा एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमने एक नई बात देखी, ए आर्टिकल जैसे यहां पर एन का प्रयोग किया गया है। सेंटेंस में या तो ए आएगा या एन आर्टिकल आएगा जब आपको व्हाट लेना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते समय। तीसरा एक वैरायटी है, यहां पर ए आर्टिकल नहीं है। इस सेंटेंस में एन आर्टिकल नहीं है, पर एक मजेदार बात, समझने वाली बात और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, फनी ये शब्द अगर यहां पर एडजेक्टिव है तो फनी के बाद में स्टोरीज ये शब्द नाउन आया है। यहां पर एक रूल बनता है, किसी भी सेंटेंस में अगर ए आर्टिकल है तो व्हाट लेना है, एन आर्टिकल है तो एक्सक्लेमेटरी बनाते समय व्हाट लेना है, पर ये दोनों नहीं है। और एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद में अगर आपको यहां पर नाउन या प्रोनाउन दिखाई देता है तो भी ऐसे परिस्थितियों में आपको व्हाट ही लेना है। इसलिए इस चौथी वैरायटी को समझना भी जरूरी है। आगे अब सेंटेंसेस को चेंज कैसे करते हैं और कैसे ये सेंटेंसेस हमारे बन सकते हैं वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर से असर्टिव सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन आपके सामने है। हाउ जिस जिस सेंटेंस में आता है आप समझ जाना कि हाउ का मतलब वेरी होता है, और वेरी या तो एडवर्ब के फॉर्म में यूज होगा या तो एडजेक्टिव के फॉर्म में होगा। The placement of very in the sentences decides whether it is an adjective or whether it is an adverb. हम इस पोजीशन को हम सेंटेंस में चेक करेंगे। दूसरा है व्हाट का मतलब अ वेरी होगा। कभी कभी इसको ग्रेट के लिए, ग्रैंड शब्द के लिए, एक्सट्रीम, ऑसम ऐसे शब्द के लिए इसका इस्तेमाल होगा जो एन वगैरह के साथ आ सकते हैं।
इसलिए हर सेंटेंस में वेरी दिखाई देगा ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो अपने अपने सेंटेंस के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस किस प्रकार से बनाया गया है। अब सेंटेंस आपके सामने है, हाउ क्विकली ही वॉक्स। एग्जाम में ये सेंटेंस पूछा गया था। ब्रैकेट में आपको सूचना दी गई है चेंज इनटू असर्टिव। इसको हमें असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहली बात आपको इस सेंटेंस में जो जो चीजें हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। हाउ शब्द सबसे पहले आया और हाउ का मतलब हम समझते हैं कि वो वेरी होता है। क्विकली यहां पर एडवर्ब है, ही यहां पर सब्जेक्ट है, वॉक्स यहां पर वर्ब है और अंत में एंड में यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। अब ये चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली। असर्टिव सेंटेंस में इन चीजों को असर्टिव के ऑर्डर में रखनी है। असर्टिव सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन रचना है उसी रचना के आधार पर आपको असर्टिव सेंटेंस लिखना पड़ेगा। यहां वेरी या हाउ पहले आया पर ये सब्जेक्ट नहीं है और असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, इसलिए असर्टिव सेंटेंस की रचना को बार बार आपको ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट ये नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, इसके बाद में तुरंत वर्ब आएगा फॉलोड बाय कॉम्प्लीमेंट, आइदर इट विल बी अ नाउन और प्रोनाउन। अब इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन में हमें इन शब्दों को डालना है। सबसे पहले यहां पर सब्जेक्ट आता है। इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया था ही, ये ही सब्जेक्ट पहले स्थान पर यहां आएगा। ही कैपिटल लिखना है क्योंकि सेंटेंस के बिगिनिंग में स्टार्टिंग में वो आया है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको वर्ब लिखना है, तो हमने यहां शब्द लिया वॉक्स। हाउ का मतलब वेरी होता है, तो हाउ को हमने वेरी कन्वर्ट कर दिया और क्विकली ये एडजेक्टिव सबसे एंड में आएगा। यहां पर आपको फुल स्टॉप देना जरूरी है। इस प्रकार से किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब और एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। समर 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, द हॉलीडे हैज पास्ड वेरी क्विकली। यहां पर सूचना है चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। सेंटेंस क्या है, द हॉलीडे हैज पास्ड वेरी क्विकली। हमने पहले ही कहा था इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और एडवर्ब कौन है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। द हॉलीडे ये सब्जेक्ट, बहुत बार स्टूडेंट द को सब्जेक्ट मान लेते हैं। द आर्टिकल ए या एन ये सब्जेक्ट नहीं होते, वो किसी न किसी वर्ड के साथ जुड़े रहेंगे, वो पूरा शब्द आपको लेना है। द हॉलीडे ये सब्जेक्ट है। हैज स्प्रेड ये वर्ब के साथ आया हुआ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। इस पूरे वर्बल ग्रुप को हम वर्ब मानते हैं। इसके बाद में वेरी यहां पर एडवर्ब के फॉर्म में आया और क्विकली वहां पर ओरिजिनल एडवर्ब है। इस प्रकार से हमने शब्दों को यहां पर समझ लिया। पर यह है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करते समय हमें उसमें हाउ लेना है कि व्हाट लेना है, यह भी हमें समझना पड़ेगा। पहले आपको चेक करना है। चेक क्या करना है कि उस सेंटेंस में ए और एन आर्टिकल है क्या, नहीं है। उस सेंटेंस में और देखना है कि एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद में नाउन आया क्या। अगर वो भी नहीं है तो हमारे लिए रास्ता क्लियर हो जाता है। इस सेंटेंस में 100% हाउ का ही इस्तेमाल होगा। इस सेंटेंस में सिर्फ वेरी है, क्विकली के बाद नाउन शब्द नहीं आया है, तो 100% हम हाउ लेंगे। हाउ के साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब का आना जरूरी है। हाउ क्विकली, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारे पास है द हॉलीडे और सबसे एंड में वर्ब या वर्बल ग्रुप जाएगा, हैज पास्ड और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इस तरीके से इस सेंटेंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट सम अदर एग्जांपल। एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया था, व्हाट ए ब्रेव सोल्जर ही इज। इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। व्हाट ए ब्रेव सोल्जर ही इज, इसमें व्हाट का मतलब वेरी होता है। ए आर्टिकल जैसे के वैसे रहेगा। ब्रेव शब्द यहां पर एडजेक्टिव है, सोल्जर नाउन है, ही यहां पर सब्जेक्ट है और इज वहां पर वर्ब है। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को एक विशिष्ट क्रम में आपको लिखना है। और जो असर्टिव सेंटेंस का ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव
प्लस कॉम्प्लीमेंट वगैरह जो भी अलग अलग शब्द आते हैं उन्हें इसी ऑर्डर में प्लेस करना है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट था हमारे पास ही, यहां पर आएगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आना है। ही इज एडजेक्टिव है, अ वेरी, और यहां पर ब्रेव, सोल्जर, वॉट था, इसलिए हमने वॉट का कन्वर्शन अ वेरी में यहां पर वॉट अगर आया तो उसको कैंसिल करके उसका रूपांतर अ वेरी में करना पड़ता है। तो यहां पर ही इज अ वेरी ब्रेव सोल्जर, इस प्रकार से वो असर्टिव सेंटेंस बनता है। फुल स्टॉप लगाना उतना ही जरूरी है जितना सेंटेंस सॉल्व करना। अगर आपको इसके पहले वाली स्लाइड में समझाए गए प्रकार से सेंटेंसेस को असर्टिव में कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो एक आसान तरीका है। He runs very fast। समर 2018 में आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। सेंटेंस था he runs very fast। सबसे आसान तरीका, जहां पर वेरी शब्द शुरू होता है वहां से सेंटेंस को दो हिस्से में बांट लेना। इधर बचा ही रन्स, उधर बचा वेरी फास्ट। वेरी का मतलब तो हमें समझ में आता है हाउ। अब जो दूसरा हिस्सा है हाउ फास्ट वाला, उसको सामने लाना है। ये हो गया हाउ फास्ट। अब हाउ फास्ट के साथ में इधर जो हिस्सा बचा है ही रन्स, उसको साइड लेके जाना है। एंड में एक्सक्लेमेटरी साइन आपको देना है। सबसे आसान तरीका है। आप इस तरीके से भी सेंटेंस को दो हिस्सों में बांटकर वो वाला हिस्सा इधर लाकर ये वाला हिस्सा उधर ले जाकर सेंटेंस को साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाकर सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। सेंटेंस होगा हाउ फास्ट ही रन्स। सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नो प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन। उसी तरह का एक एग्जाम्पल है, गोपाल राइट्स वेरी ब्यूटिफुली। वेरी का मतलब हाउ होता है, ए और एन आर्टिकल नहीं आया तो व्हाट का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वेरी का मतलब हाउ और ये ब्यूटीफुली, तो हाउ ब्यूटीफुली ये हिस्सा इधर आ जाएगा, गोपाल राइट्स उधर चला जाएगा। हाउ ब्यूटीफुली गोपाल राइट्स, इस प्रकार से वो सेंटेंस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा एक एग्जांपल और हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां पर हमने इसके पहले आपको डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में ए आर्टिकल और एन आर्टिकल दिखाई दे। इस प्रकार के सेंटेंसेस कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अब सेंटेंस है शी टेल्स वेरी फनी स्टोरीज। हैबिचुअली या आदतन विद्यार्थी या स्टूडेंट क्या करते हैं, वेरी दिखा तो वेरी दिखते बराबर उसका रूपांतर वो हाउ में कर लेते हैं। पर नहीं, थोड़ा सा रुकिए, हमने एक कंडीशन और बताई थी। अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में नाउन है और सेंटेंस में ए आर्टिकल और एन आर्टिकल नहीं भी है तो भी हमें वेरी का रूपांतर व्हाट में करना पड़ता है, हाउ में नहीं। इसलिए अब यहां पर वेरी का मतलब हाउ नहीं होता, व्हाट होता है। अब आसान सा काम हमारे पास है। शी टेल्स ये सेंटेंस का पहला हिस्सा है, जहां से वेरी शुरू होता है वहां से हम सेंटेंस को दो हिस्से में बांट लेंगे। शी टेल्स ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा और वेरी का मतलब व्हाट हमने यहां पर कैसे होता है बताया। व्हाट फनी स्टोरीज, ये हिस्सा इधर आ जाएगा। तो व्हाट फनी स्टोरीज शी टेल्स, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इतने आसानी से आप एग्जामिनेशन में किसी भी एक्सक्लेमेटरी या असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक सेंटेंस हम यहां जानने की समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर जगह ए आर्टिकल नहीं दिखाई देगा, कभी कभी एंड शब्द का प्रयोग होता है। सेंटेंस है राहुल इज एन इनोसेंट बॉय। एंड इनोसेंट बॉय, यहां पर वेरी कभी कभी दिखाई देता था तो यहां वेरी नहीं है, पर एडजेक्टिव के साथ लगा हुआ आर्टिकल, वहां से सेंटेंस को दो हिस्से में आपको बांटना है। एन इनोसेंट बॉय एक हिस्सा हो गया, राहुल इज ये दूसरा हिस्सा हो गया। राहुल सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। यहां पर एन का क्लियर कट मतलब व्हाट होता है। अब व्हाट इनोसेंट बॉय, एन का मतलब व्हाट होता है पर एन कैंसिल नहीं होता। व्हाट एन इनोसेंट बॉय, ऐसा सेंटेंस आपको समझना है। ए और एन आर्टिकल
किसी भी असर्टिव सेंटेंस में कैंसिल नहीं होंगे, गायब नहीं होंगे, उसको आपको सेंटेंस पे लिखना है या रखना है। अब सबसे आसान बात, What an innocent boy, ये सेंटेंस का दूसरा हिस्सा आपको इधर रिप्लेस करना है, और राहुल इज, ये जो एक हिस्सा बचा है वो दूसरी साइड में चला जाएगा। What an innocent boy, राहुल इज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हो गया आपका सेंटेंस सॉल्व। अब इस प्रकार से आप जहां भी बैठे हैं, जहां पर है, वहां पर इन सेंटेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। I hope that with the help of the previous slides and with the help of this discussion, you can solve any example of any examination. किसी भी परीक्षा में आया हुआ किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल इस डिस्कशन के आधार पर आप 100% सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप घर में ट्राई कीजिए। इसमें ये पहला ग्रुप दिया है 5 सेंटेंसेस का, इसको असर्टिव सेंटेंसेस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इनको असर्टिव बनाना है। दूसरे ग्रुप में कुछ असर्टिव सेंटेंसेस दिए हैं, उनको आपको एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना है। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching our video.